यह वीडियो केवल सूचना देने के उद्देश्य से बनाया गया है। इसमें प्रस्तुत सभी समाचार, तथ्य और जानकारी विश्वसनीय स्रोतों पर आधारित है, लेकिन हम इसकी पूर्ण सत्यता की गारंटी नहीं देते। हमारा उद्देश्य किसी भी व्यक्ति, संस्था, समुदाय या सरकार को ठेस पहुंचाना नहीं है। यह वीडियो किसी प्रकार की अफवाह, नफरत या भड़काऊ सामग्री को बढ़ावा नहीं देता। दर्शकों से निवेदन है कि किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले अपने स्तर पर पुष्टि अवश्य करें। वार्ड नंबर 2 के अंदर ये पानी का वितरण हो रहा है आम आदमी पार्टी की ओर से। तो जिनको भी क्लीन वाटर चाहिए वो आ जाए पानी भरने के लिए। पानी भरी जाओ, पीवानू पानी છે ભાઈ, પીવાનું પાણી ભરી જજો ફટાફટ। પીવાનું પાણી આવી ગયું છે, આમ આદમી પાર્ટીએ વ્યવસ્થા કરી છે, તમે ભરી જજો। પાણી ભરવા આવી જજો જરા, પાણી લઈ જજો ભાઈ, પાણી લઈ જજો, પાણી પીવાનું પાણી છે ભાઈ, પીવા માટેનું પાણી છે, લઈ જાઓ। अब गवर्नमेंट ही सही नहीं बोल रही है तो हम क्या करेंगे। પાણી તમારે ખરાબ આવે છે અને ગંદુ બી આવે છે, ગટરનું આવે છે અને તમે થોડું કેમિકલ નાખીને સારું કરજો। પેટમાં દુખાય છે આ બધા છોકરાઓને અને પછી બીમારી પડે તો દવા લાવી પડે, સાજુ નહીં થતી। तो अभी डॉक्टर क्या बोले? बोलता अच्छा हो जाएगी, फिर शाम को भी ले जाना है। शाम को ले जाना। जहाँ आप प्राइवेट अस्पताल में ले गए तो उन्होंने क्या बोला, हालत ठीक हो जाएगा? ठीक हो सकता है। उधर से तो थोड़ा इधर सुधार हुआ है, तो नहीं तो चल भी नहीं पाता था उधर सिविल में। और स्कूल की भी अभी छुट्टी पड़ती होगी ना? तो बच्चे बीमार है तो छुट्टी पड़ेगा ना, क्या करेंगे। कि का इसका भी दोनों को फोन आता है स्कूल में से, लड़की भी पढ़ती है। हाँ, उसका भी फोन आ रहा है, इसका भी आ रहा है। अब बीमार है तो कैसे जाएंगे। नहीं भेज सकते ना वैसे तो। गुड्डी बहन। जी बहन, क्या हुआ इस गांव के अंदर, किस परेशानी का आप लोग सामना कर रहे हैं और आपकी बच्ची कितने साल की थी और क्या हुआ उसके साथ? बस यही सर्दी था, ताव था और कुछ नहीं था। कितने साल की थी वो? 7 साल की थी। किस वजह से हुआ? पानी की वजह से? हाँ, पानी की वजह से हुआ है। पानी गंदा आ रहा है? गंदा आया, रात तो आया भी नहीं है पानी। हम लोग टैंकर मंगाए थे सुबह पीने के लिए। कितने टाइम से तकलीफ है? 10-15 दिन से पानी गंदा आ रहा है। और आपका एक बच्चा भी अभी बीमार है? हाँ, है ना, बैठा है। क्या मांग है आपकी? क्या मांग है, कोई मदद करे तो अच्छा ही है ना, हमारा तो यही है। बच्ची कितने साल की थी आपकी? 7 साल की थी। तो सर्दी था, बुखार था बस। नहीं, आपको दुख हुआ? तो दुख होगा नहीं, हम जन्माए हैं, इतना तो दुख तो होगा ना। अब बीमार बच्चे हैं तो किसी को भी दुख होगा। जो बाबू नहीं सब करते हैं, इसलिए तो हमने वो लड़का को लिख कर ली। ट्रीटमेंट सही नहीं हुआ? नहीं, 5 दिन कल हो गया था तो ऐसे कैसे ही था। अभी तो थोड़ा दवा इधर से चालू, थोड़ा चल भी सकता है, उधर तो चल भी नहीं सकता था। सिविल है पत्रिका गांधीनगर। हाँ, उधर करे थे। कोई नेता लोग आपको मिलने नहीं आए? कोई नहीं आया है अस्पताल में? उधर भी तुम्हारे जैसे सब आए हैं, मीडिया लाए थे। मीडिया वाले? हाँ, नेता तो कोई नहीं आया है। बच्ची का अंतिम संस्कार हो गया? हाँ। कहाँ पर हुआ? अब ये तो मेरे को पता नहीं है, मेरे घर वाला ले गए थे। आपके घर वालों को साथ में ले गए थे? प्रशासन की टीम आई थी? हमारे सब समाज का आए थे। और सरकार की तरफ से कोई आए थे लोग? नहीं।
आदाब, अब तक समाचार में स्वागत है आपका। गांधीनगर के आदिवाड़ा गांव में हमारी टीम पहुंची है, जहां पर पानी जन्य रोगों से कई जो है परिवार के बच्चे क्षतिग्रस्त है। उनको हमारी पानी की वजह से बीमारियों का सामना करना पड़ा है और अस्पताल में एडमिट है। टोटल अराउंड अगर जो गांधीनगर की बात की जाए तो 144 बच्चे एडमिट जो है अभी बताए जा रहे हैं और प्राइवेट अस्पतालों का आंकड़ा कुछ अलग ही सामने आ रहा है। यहाँ पर पिछले 2 दिनों से ही यहाँ पर ये महामारी चल रही है पानी को लेकर और कुछ डेथ भी बताई जा रही है, लेकिन प्रशासन अभी साफ नहीं कर पा रही है कि ये जो डेथ हुई है वो इस पानी जन्य रोगों की वजह से हुई है। यहाँ के जो राउंड में डॉक्टर की टीम है, तकरीबन प्रशासन की तरफ से 5 डॉक्टरों की, मेडिकल ऑफिसरों की टीम है जो घर घर जाकर ये चेकिंग करती है। जो बच्चे सस्पेक्टेड है उन्हें जो है डिटेक्ट करके उनकी ट्रीटमेंट कर रहे हैं, क्लोरीन की गोलियां पहुंचा रहे हैं। लेकिन ये सब कुछ होने के पहले अगर यदि प्रशासन जागा होता तो यहाँ पर इतनी हताहत ना होती और इन गाँव के लोगों को परेशान ना होना पड़ता। आम आदमी की तरफ से यहाँ पर पानी की व्यवस्था दी जा रही है, जो कि काम था। यहाँ पर मौजूदा सरकार को पानी पहुँचाना चाहिए था, लेकिन ये हम देख रहे हैं कि विरोध पक्ष यहाँ पर पानी पहुँचा रहा है और विरोध पक्ष की तरफ से काफ़ी मदद दी जा रही है। आम आदमी की टीम हमारे साथ मौजूद है, काउंसिलर भी हमारे साथ मौजूद है, वार्ड नंबर 6 के तुषार परीख, जिनसे हम बात करेंगे। लेकिन पहले जो लोग यहाँ पर खिदमत गुजार हैं और जो प्रशासन को छोड़कर जो विरोध पक्ष खुद यहाँ पर मदद कर रहा है, उनसे हम बात करते हैं। सर, कैसे देखते हो यहाँ पर जो मामला सामने आया और काफ़ी सारे बच्चे, पूरा अराउंड अगर गांधीनगर की बात की जाए तो 144 का आंकड़ा सामने आया है अभी आज तक का, और भी प्राइवेट अस्पतालों में लोग एडमिट है, कैसे देखते हो और किस तरह से ये महामारी का सामना करेंगे लोग? पहले तो ये गुजरात का पाटनगर गांधीनगर है। यहाँ पे ट्रिपल इंजन की सरकार है। यहाँ पे विधायक भी भाजपा का है, कॉरपोरेटर भी भाजपा का है, सांसद भी भाजपा का है। फिर भी इसको स्मार्ट सिटी का अवार्ड भी मिला है। फिर भी आज गांधीनगर के वार्ड नंबर 2 में आने वाला आदिवाड़ा गांव, जहां पे टाइफाइड की वजह से 158 जो एडमिट हुए थे, उसमें से 2 बच्चों की मौत हुई है। 2 बच्चों की मौत होने के बाद भी प्रशासन वो बच्चे टाइफाइड से नहीं मरे हैं वो छुपाने में लगे हुए हैं। और हम जब सिविल हॉस्पिटल के जो हर्ताकर्ता थे, मीताबेन परीख, जिसको हम डीन बोल सकते हैं, वो उन्होंने बोला है कि हम आपको कोई भी जवाब नहीं देंगे, क्योंकि वो प्रशासन ने उनको बोलने के लिए ना बोला है। तो आपको जो भी आंसर चाहिए तो आपको कलेक्टर के पास जाना पड़ेगा। और 2 दिन पहले हमारे डेप्यूटी गृह मंत्री भी रह चुके हैं, वो हर्ष संघवी सर जी ऐसा बोल रहे थे। फाका फौजदारी करने में तो वो माहिर है, अपने हमारे माननीय प्रधानमंत्री मुख्य के बाद उनका ही नंबर आता है। तो वो ऐसा बोल रहे थे कि 20 डॉक्टरों की टीम खड़े पग सिविल के अंदर रखी हुई है। तो जब ये बच्चा मर रहा था तब उस टाइम पे उसने फादर ने बोला है कि कोई डॉक्टर उस टाइम पे हाजिर नहीं था, सब सोए हुए थे। वो सामने से गए थे, उनको उठाने के लिए कोई आ नहीं रहा था। और एक ट्रीटमेंट हमारे इंडिया के अंदर एक नई आई है, उनसे मिलने के बाद हमें पता चली, उनके फादर को मिलने के बाद पता चली, मौत के 1 घंटे के बाद उनको बोतल चढ़ाई जा रही है। तो वो कौन सी ट्रीटमेंट आई है इंडिया के अंदर, वो हम जानने चाहते थे, लेकिन उन्होंने बताया नहीं। लेकिन जो भी हुआ है वो गलत हुआ है, तो उसको छुपाने के लिए, उसको सही करने की बजाय छुपाने के लिए ये लोग लगे हुए हैं। यहाँ के कॉरपोरेटर क्रिकेट खेलने के लिए भावनगर चले गए हैं। यहाँ की मेयर जो है वो ऐसा बोल रही है कि जिसका मौत हुआ है उसके मेरे को लोग कोई लेना देना नहीं है। तो ये लोग, हाँ, ऐसा वो ऑन रिकॉर्ड है। आप मीडिया पे भी आपको उनको कोशिश ये नहीं थे उसका, ये बोलना है। नहीं, वो भी बोला है उन्होंने कि मेरे मौत से कोई लेना देना नहीं है। ये भी आपको मीडिया में मिल जाएगा। तो कहने का मतलब है, इतना सब कुछ हो जाने के बाद तो ये लोगों को बोलने की हिम्मत क्यों आई है? क्योंकि इसलिए आई है कि वो अपने आप को सर्वसरी और राजा समझते हैं, प्रजा को कोई महत्व देना नहीं चाह रहे हैं। और उनके पास क्या हुआ है कि भाई पहले ईवीएम था, अब वोट चोरी करके भी वो जीत रहे हैं। तो उनको प्रजा की जरूरत नहीं है, प्रजा जिए या मरे उनसे उनको कोई मतलब नहीं है। तो हम एक मानवता के तौर पे और हम ये ट्राई कर रहे हैं कि भाई दूसरे लोगों की कोई किसी की मौत ना हो जाए। और जो भी लड़की मरी थी उसके भाई का भी तबीयत खराब था, आईसीयू में था। तो उनके फादर को सिविल के अंदर ट्रीटमेंट सही तरह से होगी वो उनको विश्वास नहीं था, इसलिए वो अपने बच्चे को घर पे लेके आए। हमें पता चला कि वो अपने बच्चे को घर पे लेके आए, तो बच्चे को घर से उठाया और हमने अपनी तरफ से खर्चा करके उसको प्राइवेट में ट्रीटमेंट दिलाई। उसकी तबीयत अभी अच्छी है। हम आपके माध्यम से यही कहना चाहते हैं, सरकार को ये कहना चाहते हैं कि भाई थोड़ी संवेदना रखो, पब्लिक को पब्लिक की तरह मानो। आप वही आपके वोटर है, उन्होंने आपको चुना है, तो आप उनकी थोड़ी भी सेवा कर लो। जय हिंद।
चलिए, प्रजा को, सरकार को प्रजा की जरूर नहीं है, लेकिन प्रजा को जो है अब समझने की जरूर आ गई है और यही आम आदमी के तरफ से कहा जा रहा है। सर, कैसे देखते हैं आप तमाम लोग यहाँ पर पहुंचो, पानी की व्यवस्था भी आप दे रहे हैं और जो बच्चे बीमार हैं उनकी ट्रीटमेंट के लिए भी आप भागाभाग। नमस्कार, मेरा नाम शाकिर राना है। और सर देखो, मानवता की दृष्टि पे हम तो यहाँ आए हैं कि जैसे हमारे यहाँ कोई लेना देना नहीं है, जैसे इलेक्शन अभी है नहीं, इलेक्शन आने वाला भी नहीं है, लेकिन एक मानवता की दृष्टि पे हमारा एक ही काउंसिलर है जो विरोध पक्ष का नेता भी है और वो वार्ड 6 से है। ये व्यवस्था जो करी है, मॉर्निंग में 2 टैंकर आएंगे, इवनिंग में 2 आएंगे। तो हम लोगों ने ये सोचा कि अभी देखो, मेरा भी एक बेटा है, 2 बेटे मेरे भी है, यहाँ पे हम सबके बेटे बच्चे हैं, तो हम लोगों ने सोचा कि हमें भी संवेदनशील होना पड़ेगा। तो हम लोग उसी दृष्टि से हम आए हैं कि यार छोटे छोटे बच्चे, हम लोग कल सिविल में गए थे, तुम देखो छोटे छोटे 4-4, 5-5 साल के बच्चे उसी स्थिति में पड़े हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इतना सब होने के बावजूद नेहा सिंह राठौर ने नेशनल न्यूज़ में भी बोलने के बावजूद भी यहाँ के लोग सोए हुए हैं और यहाँ से खेलने के लिए भावनगर गए हैं। अब ग्राउंड छोड़ के ग्राउंड पे ऐसी, हाँ, प्रशासन के लोग समझिए, कॉरपोरेशन में उनकी मेयर, उनका विधायक, उनका विधानसभा, उनकी मुख्यमंत्री, उनका सब चीज़ें उनके पास है, ठीक है। हम लोग तो क्या है, जो हो सकता है वो हेल्प कर रहे हैं। वो सब पूरे कॉर्पोरेशन के पूरे कॉर्पोरेटर सब गए हैं, 14-15 लोग गए सब, हाँ ठीक है। अभी ऐसी पैंडेमिक में वो लोग वहाँ फिर रहे हैं, बीजेपी के सारे, समझिए। तो हम लोग ये चाहते हैं कि लोगों को भी समझो, देखो आप कि आपके साथ कौन है। इलेक्शन की दृष्टिकोण से छोड़िए, आप आपकी तकलीफ में आपके साथ कौन है। आम आदमी है, आपका जो भी हो आपके साथ बंदा, उसका वो आपके साथ खड़ा है वक्त पे, समय पे। यही कहना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं गंदगी के ठेर ठेर जो है विजुअल आपको सामने आएंगे। यहाँ पर इतनी सारी गंदगी है, पानी जन्य रोग सामने आ रहे हैं और आम आदमी की परेशानी में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता सामने आए हैं। सर, कैसे देखते हो, क्या कहोगे? चोखे पानी जो है, साफ सुथरा पानी भी पहुँचाया जा रहा है। उसी गांधीनगर में साफ सुथरा पानी पहुँचाने में कितनी शर्म आ रही है, जिसको जो है ग्रीन सिटी और काफ़ी सारे अवार्ड दिए गए सफाई को। जी, मेरा नाम अरविंद प्रजापति है, मैं आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। पहले तो प्रशासन को ये जानना चाहिए कि भाई कहाँ क्या तकलीफ है। यहाँ जो अभी एपिडेमिक जो हो रहा है उसमें सारे बच्चे अभी तो एडमिट है, 2 तो मर भी गए हैं, तो उसको पहले ये एक्शन लेना चाहिए, पानी की व्यवस्था करनी चाहिए। आज आम आदमी पार्टी का हमारे कॉरपोरेटर श्री तुषार भाई की तरफ से 2 टैंकर सुबह आए थे, 2 टैंकर अभी आए हैं, तो उसकी व्यवस्था हमारा आम आदमी ने करी है। जय। वार्ड नंबर 6 से तुषार परीख काउंसिलर है, आम आदमी से जीत कर आते हैं और इनसे ही हम सीधा बात करते हैं कि सर कैसे देखते हैं आप, तो कॉरपोरेशन के बोर्ड में और सदन में हाजिर होते हैं, किन मुद्दों की समस्याएं के वहाँ पर मुद्दे लिए जाते हैं जनता की समस्याओं के, सत्ता पक्ष से और विरोध पक्ष कौन से मुद्दे पर लड़ रहा है? मैं आपको एक बात सीधी और साफ बोलना चाहूँगा कि कॉरपोरेशन में जब सदन बैठता है ना, तो सदन के पहले 10 दिन के पहले मुद्दों का एक लिस्ट दिया जाता है। आप सदन में बैठे हो, आप पक्ष में हो या विपक्ष में हो, आप मुद्दों के बाहर कोई चीज़ पे बात नहीं कर सकते। यानी अगर आपको सदन में मुद्दा उठाना है, अगर चाहे 10 मुद्दे जो दिए उससे अलावा आपको 11वां मुद्दा उठाना है, तो आप मुद्दों से बाहर तो बात नहीं कर सकते। तो अगर आपको मुद्दा उठाना है तो आपको सीधा ही जाना पड़ेगा, आप सदन में उस चीज़ को नहीं उठा सकते। तो अब इसी ग्रीन सिटी में, जो अच्छे स्मार्ट सिटी के, ग्रीन सिटी के और स्वच्छ गांधीनगर में आपका हार्दिक स्वागत है। ऐसे समय पर यहाँ पर स्वाद पानी आप लोगों को पहुँचाना पड़ रहा है, शर्म की बात है। सर, आप अगर अपना कैमरा इस तरफ घुमाओगे तो आपको सीधा सीधा दिखेगा कि जहाँ स्मार्ट सिटी, क्लीन सिटी, ग्रीन सिटी का जो टैग लगा के गांधीनगर को दिया है, वो गांधीनगर में इतने सारे पेड़ कट रहे हैं तो ग्रीन सिटी अब बचा नहीं है। गांधीनगर से ग्रीन सिटी का टैग तो कब का हट चुका है। क्लीन सिटी आप देख सकते हो कि क्या क्लीन, यहाँ पे क्लीनिनेस है कि नहीं है। और बात रही तो गांधीनगर के विकास की, तो आप ये सब देख ही रहे हो कि यहाँ पे टैंकर से पानी इसलिए पहुँचाया जा रहा है क्योंकि गांधीनगर में अभी टाइफाइड की बीमारी फैल चुकी है। सिविल हॉस्पिटल के जो सुपरिटेंडेंट है मीता बहन आज बोल चुके हैं कि 2 बच्चों की जो मौत हुई है वो एपिडेमिक की वजह से नहीं हुई, यानी उन्होंने खुद से ही टाइफाइड को ये जो मामला है उसको एपिडेमिक घोषित कर दिया है। तो एपिडेमिक घोषित होने के बाद तंत्र का उस पर क्या एक्शन लेना चाहिए? क्या आपने बहुत सारे एक्स्ट्रा बेड रेडी कर दिए हैं? क्या आपने वेंटिलेटर की व्यवस्था की है? क्या आपने ऑक्सीजन की व्यवस्था की है? ये सब तंत्र को एपिडेमिक
घोषित होने के बाद तुरंत करनी चाहिए। हम यहाँ पे अभी पानी के टैंकर इसीलिए पहुंचा रहे हैं, हमने वादा किया है गांव से कि 2 टैंकर सुबह 2 टैंकर शाम आपको पानी मिलेगा, और उसके सिवा भी अभी हमने आरओ वाला पानी सिर्फ पीने के लिए उनको इनायत कराया हुआ है। आपके अगर दिग्गज नेताओं की बात की जाए तो किन लोगों ने जो है सिविल की मुलाकात ली है, जैसे कि ईसुदान गढ़वी जो गुजरात प्रदेश प्रमुख है, इटालिया गोपाल इटालिया है, जैसे विधायक है चेतर वसावा, किन विधायकों ने मुलाकात ली और किन नेताओं ने? अभी हम लोकल लेवल पे लोकल जो आम आदमी पार्टी की टीम है वही हम लोग सिविल में जा रहे हैं और सबका ध्यान रख रहे हैं। अभी गुजरात जोड़ो यात्रा चल रही है, तो हमारे प्रदेश के जो भी लोग हैं वो गुजरात जोड़ो यात्रा के अंदर है, इसीलिए ये जिम्मेदारी हमें सौंपी गई है कि हम गांधीनगर में जो अभी दिक्कतें आ रही है उसके लिए काम करें। कैसे सदन में अब आने वाले बोर्ड में कॉरपोरेशन के इस मुद्दे को जो है तुषार परीख के द्वारा उठाया जाएगा और किन मुद्दों पर चर्चा होगी? जी, आज कमिश्नर साहब ने एक बात रखी है कि उन्होंने 1000 से ज्यादा सैंपल यहाँ से इकट्ठा गांधीनगर से इकट्ठा किए थे और उस सैंपल का रिजल्ट आया कि सारे के सारे सैंपल पीने लायक है। तो इस आगे के टाइम में हम कॉरपोरेशन से यही पानी, यहाँ का जो पानी है वो लेके जाएंगे और उनको बोलेंगे कि सर ये आप अगर ये पानी आप पी के बताओ, तो हम उसके बाद में घोषित करेंगे कि पूरे गांधीनगर का पानी पीने लायक है। और तुषार जी, ये तो ठीक है कि गांधीनगर की बात हुई, आप यहाँ से काउंसिलर और ग्राउंड जीरो आप घूमते लोगों की समस्याओं पे खड़े रहते हैं। अहमदाबाद के कई ऐसे इलाके वहाँ भी यही समस्या आ रही है और पानी में कीड़े भी निकल रहे हैं और जो छोटे दल है वही सामने आ रहे हैं और सत्ता पक्ष की जो है कानों से जू तक नहीं रेंगती। सर, जब सत्ता एक समय से ज्यादा समय तक टिकी रहती है ना, तो लोगों में अहंकार चढ़ जाता है, फिर लोग पब्लिक का मानना सुनना बंद कर देती है। पहले के टाइम में ऐसा होता था कि अगर कहीं पे किस जगह पे, मैं एक छोटा सा एग्जांपल बता के आपको समझाना चाहूँगा कि अगर पहले कहीं रोड बनाना होता था तो क्लर्क से नीचे वाले लेवल के लोगों को पूछा जाता था कि किस जगह पे रोड बनानी है, और बाद में वो रोड का एस्टिमेट निकल के वहाँ पे रोड बनता था। अब ऊपर से तय होता है कि यहाँ पे रोड बना दो, पब्लिक को चाहिए नहीं चाहिए उससे उन लोगों को कोई मतलब होता नहीं है। तो ये सिस्टम पूरा उल्टा हो गया। चाहे आप गांधीनगर की बात करो, चाहे आप अहमदाबाद की बात करो या गुजरात में कहीं पे भी किसी भी जगह पे बात करो, तो सरकार सिर्फ ऊपर से तय कर देती है कि यहाँ पे फ्लाईओवर बनाना है, यहाँ पे ये बनाना है, वहाँ पे वो बनाना है। अब 26 सेक्टर के फ्लाईओवर की बात करो तो फ्लाईओवर सर्कल से चालू होता है, सर्कल के पे खत्म हो जाता है। जब सर्कल का सिग्नल बंद हो जाता है तो ट्रैफिक फ्लाईओवर पे होता है। आपने फ्लाईओवर क्यों बनाया है? ट्रैफिक ना हो उस वजह से ना। तो यहाँ पे तो फ्लाईओवर रीजन बनता है ट्रैफिक होने का, तो उसका मतलब ये तगलकी निर्णय है। यानी वो बोलते हैं अंधेरी नगरी में गंडू राजा, तकेशर बाजी तकेशर खाजा। यही हालत पूरे गुजरात की इस 30 सालों में इन लोगों ने करके रखी है। चलिए, दुख के साथ आम आदमी की जो टीम है पूरी यहाँ पर जो है पहुंची है गांधीनगर के आदिवाड़ा गांव में और लोगों की समस्याओं को सुनते हैं और उन तक जो है साफ सुथरा पानी पहुंचाने की व्यवस्था भी देते हैं। आने वाले दिनों में यदि इस मामले को नहीं सुना गया तो फिर सदन में जो है विरोध पक्ष इसके आवाज उठाएगी और तुषार परीख इस मामले को लेकर जो है कमिश्नर और मेयर को रजुआतें करेंगे। मीडिया इंचार्ज हमारे साथ आम आदमी से ही मौजूद है जो इन टीम के साथ यहाँ पर पहुंचे हैं। साफ सुथरा पानी पहुंचाया जा रहा है और कितने दिनों तक ये व्यवस्था देनी पड़ेगी? क्या प्रशासन इसका कोई सॉल्यूशन लाएगी या नहीं? जी नमस्कार, मैं डॉक्टर हार्दिक तलाटी, आम आदमी पार्टी गांधीनगर से मीडिया कन्वीनर। जब तक यहाँ पे पीने लायक पानी नहीं मिला जाएगा तब तक हम यहाँ पे पहुँचाएंगे। दूसरी बात यह है कि हमारे गांधीनगर सिविल के जो CDMO है, ठीक है, उन्होंने ये बताया है कि मतलब यहाँ पे एपिडेमिक है, मतलब ये जो एरिया है वहाँ पे मतलब ये जो टाइफाइड का जो रोग है वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है, और 15 दिन तक यहाँ से केसेस आ सकते हैं क्योंकि ये इंक्यूबेशन पीरियड है। तो मान लीजिए अगर ये पीरियड में और भी ज़्यादा केसेस आ सकते हैं तो हमारे गांधीनगर की जो भी टीम है आम आदमी पार्टी की, वो तब तक इनको पानी देती रहेगी। अभी हमने मतलब फिलहाल 2 टैंकर सुबह 2 टैंकर शाम को पेयजल पानी की हमने सुविधाएँ दी रखी है। जी बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। ये थी आम आदमी की टीम और आप देख सकते हैं ये गांव के लोग और ये गांव के बच्चे जो खेल रहे हैं, इन्हें पता नहीं है कि ये कब बीमारी में जो है
अपना बिस्तर पकड़ लेंगे। और यहाँ पर जो पानी की समस्या है उसके चलते काफ़ी सारे बच्चे जो है बीमार हुए हैं। और एक बच्ची जो है, 2 बच्चे हैं उनकी डेथ बताई जा रही है। एक 7 साल की बच्ची का डेथ हुआ है। और ऐसे जब बच्चे, और ये देश का भविष्य बन सकते हैं आने वाले दिनों में, यदि ऐसे ही मामले सामने आते रहें तो फिर जो देश के भविष्य के ऊपर भी एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि जो बच्चे पढ़ाई लिखाई करते हैं, कुछ बनना चाहते हैं, उन्हें ऐसी बीमारियों का सामना करके अपनी जो है मौत को गले लगानी पड़ती है। और सरकार इतनी सक्षम सरकार कही जाती है, जो पंचायत से लेकर संसद तक भारतीय जनता पार्टी का शासन है, लेकिन गांधीनगर में ही अगर बात की जाए तो गांधीनगर के आदिवाड़ा गांव में, जहां पर आसपास यहाँ से करीब में ही सीएम बंगलोज जी जो है आया हुआ है, एसपी ऑफिस है, विधायकों के जो अपार्टमेंट जो नए बने हैं, फ्लैट्स, वो भी है। काफ़ी सारे जो भी वीआईपी लोग यहाँ पर आसपास में बसते हैं और उसके बीच में आदिवाड़ा गांव है, तो वहाँ सब में साफ सुथरा पानी पहुँचता है। तो इस गांव में क्यों नहीं? क्योंकि यही तो वोट देकर आपको सत्ता में चुनकर लाते हैं, और जो सत्ता में चुनकर लाता है उनके घर में गंदा पानी, और जो सत्ता में इनके ही वोटों से जीत कर आते हैं उनके नलों में साफ सुथरा पानी। ये दोहरा जो है राजनीति, ये दोहरापन इन जो है आवाम को मंजूर नहीं है। और इन आवाम की जो है आम आदमी की आवाज़ बनने के लिए ही आम आदमी की टीम यहाँ पर पहुंची है और इन्हें साफ सुथरा पानी देने यहाँ जो है लगातार ये लोग प्रयास कर रहे हैं। आप तक समाचार हमेशा रखे आपको आगे।